इसमें पहला मेथड था अल्कोहल से। अल्कोहल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो OH ग्रुप लगा हुआ है तो अल्कोहल हो गया। इस रिएजेंट को जो ये लिखा हुआ है HCl/ZnCl2, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट, ठीक है। ये क्या करता है, OH को हटाएगा, Cl लगा देगा, सिंपल, इतना याद रखना है हमको। लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल अगर हमें दे दिया जाए तो उसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के काम आता है, ठीक है भाई। तो कैसे करता है डिस्टिंग्विश, कि जो प्राइमरी अल्कोहल है अगर मैंने इसमें लुकास रिएजेंट डाला तो बताओ क्या रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन, है ना, नो रिएक्शन या वेरी वेरी स्लो, ये भी लिखाओ तो भी ठीक है, ठीक है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो 5 to 10 मिनट, इतने देर में हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा। और टर्शरी है तो वेरी वेरी फास्ट हो जाएगा, इमीडिएटली, इधर रिएजेंट डाला नहीं और इधर प्रोडक्ट हमको मिल गया। अब इसका रीजन क्या बताया था मैंने, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर भी कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पर भी कार्बोकैटायन बनेगा और यहां पर भी कार्बोकैटायन बनेगा। तो देखिए कार्बोकैटायन यहां कैसा बनेगा, मिटा दूं इसको मैं पूरे को, हैं, चलिए देखिए। प्राइमरी है तो प्राइमरी का एग्जांपल ले लेता हूं, ऐसा करते हैं 4 कार्बन वाले लेते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1 2 3 4 और ये मेरा लगा हुआ है Cl, इसको प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है, वो कार्बन जिसके साथ एक कार्बन बॉन्ड बना रहा है, उसको प्राइमरी बोलते हैं। ये सब बातें हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये प्राइमरी हो गया। अब इसको जब मैं लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो पहले जो बनाता है वो क्या बनाता है, चलिए पूरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सी 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 सी, ये कहलाता है कार्बोकैटायन, ये बनाए, ओके, वेरी गुड। अब आते हैं सेकेंडरी बनाते हैं, तो सी 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 Cl, फिर से मैंने लुकास रिएजेंट लिया, देखो गलती क्या हो रही है बताओ, क्या गलती हो रही है, ये Cl थोड़ी होगा भाइयों और बहनों, ये OH होगा, हाँ, तो OH, Cl तो लगेगा आगे चल कर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सी 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 सी, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, ठीक है। तीसरा 1 2, यहाँ एक कार्बन लगा है, यहाँ लगा है और ये OH लगा है। ये देखो ये सेकेंडरी है अभिषेक, क्यों सेकेंडरी है, क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन लगी, चेन लगी हुई है, एक ये और एक ये, तो ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी, सेकेंडरी। और ये वाला देखिए इसके साथ 3 चेन लगी हुई है, 1 2 3,
तो ये कहलाएगा 3 डिग्री या टर्शरी। ठीक है, इसको भी लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना देगा, सी 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 सी। लिख लिया आपने, वेरी गुड। हाँ, देखो कहाँ लिखा है, नहीं ये आपको कार्बोकैटायन लिखना था बेटा। हाँ, नहीं ऐसे लिखिए जैसे मैंने लिखा हुआ, तभी तो आगे की बात समझ में आएगी। ये कार्बोकैटायन बनाइए तीनों, तब आगे की कहानी चलेगी। तो ये मेरा हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, और ये हो गया सेकेंडरी, और ये हो गया टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शियरी। ये कार्बोकैटायन बन गया। ये एज ए इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्शन के अंदर। कैसे बनेगा, एज ए इंटरमीडिएट। ये मेरा है ROH, एल्कोहल। ये अल्कोहल का R वाला पार्ट कुछ भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो लुकास रिएजेंट से जब मैंने रिएक्शन कराया तो ये बनेगा R पॉजिटिव। क्या हो गया ये, कार्बोकैटायन। तो इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, वो तो चेन होगी तो पता चलेगा। तो ये तो अल्काइल ग्रुप हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए ये तीनों हैं, ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। इसके बाद जो है वो Cl नेगेटिव आएगा और इस पर अटैक करेगा और RCl बन जाएगा। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे जो हमें समझना है वो क्या समझना है, चले, कि ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल है सेकेंडरी, और प्राइमरी सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज़ एकदम शुरू में ही समझाई जाती है। किसी को याद है 11th का इसके बारे में कुछ, क्यों स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का है तो कुछ इस्तेमाल, लेकिन वो दूसरी जगह, यहाँ पर जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है। चले आगे, चलिए मैं ही बताता हूँ। एल्काइल ग्रुप जो होता है, यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है, ये तो सबको पता है। एल्काइल ग्रुप लिखिए, कहाँ पर लिखा जाए, एल्काइल ग्रुप, जो कि हम R' से रिप्रेजेंट करते हैं, इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसको भूख लगी हुई है बहुत तेज इलेक्ट्रॉन की। क्या चीज,
क्यों, मैंने तो यार वो कर दी थी, कैसे हो गई, होनी नहीं चाहिए। लॉक की हुई है, चलिए। तो इसको बहुत तेज भूख लगी हुई है, मान लीजिए 3 रोटी की भूख है इसको, रोटी की टर्म्स में समझते हैं। तो यहां पे रोटी देने वाला सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, तो क्या ये सेटिस्फाई हो जाएगी इसकी भूख? नहीं हो पाएगी। तो यहां पे स्टेबिलिटी कम रहेगी, ठीक है। और यहां पे रोटी प्रोवाइड करने वाले 2 हैं, 2 रोटी मिल गई इसको, तो यहां पर कुछ हद तक सेटिस्फेक्शन हो गया इसको, ठीक है ना। बट इस केस में, इस केस के अंदर 3 लोग मिल गए इसको रोटी देने वाले कि भाई तू भूखा मत रहे, जितना खाना है खा एकदम। तो यहां पर क्या हो गया, ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन हर तरफ से सप्लाई हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना ये, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बहुत कम ग्रुप होते हैं, एक एल्काइल है, ये बार बार आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से क्या हो रहा है, ये इस कार्बोकटायन वाले पार्ट को, कार्बन के पार्ट को जिसपे प्लस चार्ज है, जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी रखता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको क्या किया इन्होंने, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने सप्लाई करके इसकी जो कमी थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, उसको काफी हद तक क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो ये क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। ये वाला उससे कम स्टेबल है और ये वाला सबसे कम स्टेबल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना। रीजन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेस, the number of electron donating group increases, therefore electron deficiency of carbocation decreases। एल्काइल ग्रुप का नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है कार्बोकटायन की वो कम हो रही है, देयरफॉर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गई बात। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा हर जगह लगेगा जहां पर भी कार्बोकटायन आएगा, ओके बेटा। अब यहाँ पे कार्बोकटायन की हमने बात करी है और स्टेबिलिटी की बात करी है, तो यहीं पे हम 2 और की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसको भी समझना आसान होगा। वो इस रिएक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं है, बट वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं कटायन की बजाय इसको अनायन बना देता हूँ। चलिए जल्दी से अनायन बना लीजिए इसको, नेगेटिव चार्ज ले लीजिए। अब बताइए क्या ख्याल है आपका, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पहले से ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी पेट भरा हुआ है, और ज़बरदस्ती खिलाओगे आदमी तो अनस्टेबल हो जाएगा ना, पेट खराब हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी। तो इस बार स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो एक बात समझाने से बाकी भी समझ में आने लगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस बार क्या हो जाएगा, इस बार स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ओके। तो ये क्या कहलाता है, कार्बो एनायन, या कार्बो हटा दीजिए, कार्ब एनायन लीजिए, ठीक है।
तीसरा टाइप का जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्री रेडिकल। उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, डॉट लगा देते हैं, फ्री रेडिकल। ये क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल। इनका बताइए। इनका जो ऑर्डर होगा वो कार्बोकैटायन की तरह ही होगा, ठीक है। फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन कैसे बनते हैं, कुछ आइडिया है? बता देता हूँ, चलिए जल्दी से। मान लीजिए ये कार्बन कार्बन है, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर Cl3 लगा हुआ है, ओके। दो बॉन्ड है, ओ सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड टूटने के दो तरीके हैं। एक, बॉन्ड ऐसे टूट जाए, दूसरा ऐसे टूट जाए बीचों बीच से। तो अगर ऐसे टूट रहा है तो कहलाएगा हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन। और बीचों बीच से टूट रहा है तो क्या कहलाएगा, होमोलिटिक डिसोसिएशन। इसके अंदर बनते हैं फ्री रेडिकल। कैसे बना, इसके अंदर बन जाएगा H3C डॉट प्लस C.Cl3, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो बनेगा वो क्या बनेंगे, आयंस। जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है वो क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। और जिसको दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं वो क्या बन जाएगा, कार्बो आयनायन, ठीक है। इसको आपके नोट्स में होना चाहिए। तो ये स्टेबिलिटी हम लोगों ने सीख ली। तो अब लुकास रिएजेंट वाला जो रिएक्शन था उसके अंदर क्या है, ROH के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं। तो अगर ये प्राइमरी होगा तो वेरी वेरी स्लो रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट क्या बनना है, RCl ही बनना है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये सेकेंडरी होगा तो क्या हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में रिएक्शन हो जाएगा। और अगर ये टर्शरी होगा तो वेरी वेरी फास्ट। ये हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंट यानी ये रिएक्शन हमें कैसे मदद करता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये हमने कल किया था, लेकिन फिर से 1 मिनट में इसको रिवाइज करा देते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास अल्कोहल है तीनों के अंदर। अब मुझे पता नहीं है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक है टर्शरी। तो मुझसे कहा जाए कि बताइए किसके अंदर प्राइमरी है, किसमें सेकेंडरी है, किसमें टर्शरी है, तो कैसे करेंगे, लुकास रिएजेंट सब में डाल दिए। जो टर्शरी होगा वो फौरन इमीडिएटली, मान लीजिए रिएक्शन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्शरी वाला हो जाएगा।
ये 5 से 10 मिनट में हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वाला हो जाएगा। ये हुआ ही नहीं, नो रिएक्शन, 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चेक किया, साला हुआ ही नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। आइडेंटिफाई हो गया। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। अब आगे चलते हैं इस वाले रिएक्शन में। तो इसमें कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझाने वाला क्या है, अल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसमें कोई चीज़ समझाने वाली नहीं है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम बताइए क्या है, बताओ, बता क्या नाम है? क्यों बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड ही तो है, उसमें सोडियम लग गया है। जब एक हाइड्रोजन हो तो उसको बोलते हैं बाईसल्फाइड। अब यही दोनों सोडियम होते तो सोडियम सल्फेट हो जाता, क्योंकि एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है तो बाई लग जाता है, हर जगह ऐसा ही होगा। ठीक है, तो लिख लो इस नाम को, सोडियम बाईसल्फेट, क्या नाम है, और ये आप याद भी रखेंगे। चलिए, इसके अंदर मैंने रिएक्शन कराया PCl3 या PBr3 भी हो सकता है, तो प्रोडक्ट तो वही बना, हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ वहाँ पे एल्काइल जो चाहे ले लीजिए। ओके, हाँ, चाहे प्राइमरी लीजिए, चाहे सेकेंडरी, चाहे टर्शियरी। ये रिएक्शन याद क्या करना है कि इसके अंदर बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो ये बनता है, बाई प्रोडक्ट इसका अक्सर पूछते हैं, तो ये इसका बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपने फास्फोरस क्लोराइड लिया है और यहाँ पे भी, बस ये ट्राई क्लोराइड है और ये पेंटा क्लोराइड है। ठीक है, पेंटा क्लोराइड के अंदर प्रोडक्ट ये बनता है क्लोरोफॉस्फीन, और ये जो है H3PO3, इसका नाम याद है, अच्छा H3PO4 का नाम बताइए क्या था, मैंने ही बताया पहले चैप्टर में, फॉस्फोरिक एसिड यार, H3PO4 वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, वहां पे समझाया था, और H3PO4 कर H3PO3 कर दिया था तो क्या हो गया था, अब याद आया है, फॉस्फोरस एसिड, और H3PO2 कर दिया था तो क्या हो गया था, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब ये अभी से जितनी चीजें याद रहेंगी आगे जो है आसानी हो जाएगी, क्योंकि आगे भी इनऑर्गेनिक में याद करनी पड़ेंगी सब। हाँ, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 था, फॉस्फोरस एसिड का 2 और फॉस्फोरिक एसिड का 3, पूरा स्ट्रक्चर बना के बताया था मैंने, तो याद रहेगा। इसके अंदर 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ। ठीक है, और यहां पर एक ही मॉलिक्यूल एक के साथ रिएक्शन करता है, और क्या बना रहा है, क्लोरोफॉस्फीन, POCl3।
तो बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो सब में मेन वाला तो सेम ही बन रहा है, ठीक है, ये वाला डिफरेंट बन रहा है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए, साथ में HCl बन रहा है। अब आ जाइए, ये एक रिएक्शन है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, रेड फॉस्फोरस लिया, इसके साथ ब्रोमीन या आयोडीन, इसको लिखते हैं इन C2। ये वर्ड सुना है इससे पहले, इन C2। जब हम कोई चीज रिएक्शन करा रहे होते हैं, उस रिएक्शन के अंदर ही कोई रिएजेंट बनाएं, पहले से बना के बॉटल में नहीं रखा हुआ, क्या किया हमने, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को रिएक्शन में डाल दिया और वो रिएजेंट रिएक्शन के अंदर ही बन गया, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं इन C2। ओके, तो यहाँ पे जो पीस ये बनेगा वो क्या बनेगा, PBr3 एंड PI3, यही वाला जो है ऐसे भी बनेगा, ठीक है। ये इन्होंने अलग से दे दिया क्योंकि ये जो है PBr3 और PI3 ये थोड़ा सा क्या अच्छा खासा अनस्टेबल होता है, आप बना के रख लोगे तो खराब हो जाएगा, तो इसीलिए ये रिएक्शन के अंदर ही दोनों चीज़ें अलग अलग ली और डाल दी, तो वो अपना पहले रिएक्शन करके और फिर ये वाला रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट यही वाला बनेगा जो यहाँ पे बन रहा है। हेलो, क्लियर बात, तो ये लिखा नहीं आप लोगों ने, ये वाली बात लिखिए, इन C2 अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि ये नया वर्ड आ गया है। When reagent is prepared in the reaction mixture, because PBr3 and PI3 is unstable, it should be prepared freshly, इसको बिल्कुल फ्रेश ताज़ा ताज़ा बनाना चाहिए। चलिए, गुड, हो गया, आगे चलें। ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन की एक ख़ास बात है, इसलिए इसको भी आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ख़ास बात क्या है, ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें ये जो दोनों बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये दोनों के दोनों गैस हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा बोलो केशव, दिमाग लगाओ, लगा सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है सवाल। हाँ, यस, जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए हेलो एल्केन सिर्फ बचेगा, मुझे कुछ सेपरेशन ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, बाकी सब में जो है वो कुछ ना कुछ बन रहा है, यहाँ पे बिल्कुल प्योर आपको एल्काइल हैलाइड मिल गया, तो ये इसका रिएक्शन का बेनिफिट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड। हो गया आसान, बाकी यही सब बातें थोड़ा बहुत दो चार जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इसके अंदर लिखा होगा। तो अब हम चलते हैं, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने पहला पार्ट पढ़ा, और फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा, अल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बनाते हैं, एक हमारा
मेथड ऑफ प्रिपरेशन का समझ लिए ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं, तो लेट अस गो टू बी पार्ट। बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है ये हमको अच्छे से पढ़ाया जाता है, क्योंकि एल्केन में है ना, और एल्केन वाला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है 11th का हाइड्रोकार्बन वाला, तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो ये मैकेनिज्म, इसको चलिए ऐसा करते हैं, इन्होंने तो शॉर्ट में दे दिया है, मैं थोड़ा सा लॉन्ग कट आपको बता देता हूँ। देखिए, क्लोरीन है, अल्ट्रावायलेट लाइट है या हीट है, ठीक है। क्या होगा सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप उसको बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। रिएक्शन इनिशिएट हो रहा है, क्या होगा उसके अंदर, पहला पार्ट Cl2 है ना, ये लाइट की प्रेजेंस में, यानी एच न्यू लिख सकता हूं मैं, लाइट की एनर्जी क्या होती है, E=h न्यू, तो एच न्यू लिख दिया। इसकी प्रेजेंस में इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक हो रहा है, अभी तो बताया था, होमोलिटिक डिसोसिएशन हो रहा है, दो जिसका जो इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। तो क्या बना यहाँ पे, होमोलिटिक डिसोसिएशन से क्या बनता है, फ्री रेडिकल, ठीक है, ये फ्री रेडिकल बन गया। क्लियर हो गई, हाँ जी अभिषेक जी, क्लियर है, ओके। Cl, हाँ। अब आइए, मान लीजिए इन्होंने तो ब्यूटेन लिया है, मैं ब्यूटेन नहीं ले रहा हूँ, मैं मीथेन ले रहा हूँ, CH4, ठीक है। तो CH3, ऐसे लिख देता हूँ, H, यहाँ पर भी क्या हुआ, लाइट की प्रेजेंस में ये भी होमोलिटिक डिसोसिएशन हुआ, और यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बन गया, CH3C प्लस H, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। एक कार्बन का है तो मिथाइल, दो कार्बन का होता तो इथाइल, चार का होता है यहाँ पर तो ब्यूटाइल होता, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा इनिशिएशन स्टेप, रिएक्शन इनिशिएट हो गया। अब आइए नेक्स्ट में आएगा दूसरे स्टेप में प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है। प्रोपेगेशन में क्या होगा, कुछ नहीं, अब CH4 किसी फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा CH3Cl प्लस H फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल अवेलेबल हो गया लाइट की वजह से। अब क्या करेगा, वो फ्री रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल को जा करके, वो इतना रिएक्टिव होता है कि वो बॉन्ड ब्रेक करके खुद लग जाएगा, ठीक है ना। या मिथाइल फ्री रेडिकल होता तो H3C, ये जाकर के इसमें क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस
Cl फ्री रेडिकल। इस तरीके से ये रिएक्शन चलता रहेगा। ये तो हो गया प्रोपेगेशन। नेक्स्ट आते हैं, जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है टर्मिनेशन। रिएक्शन खत्म हो रहा है तो क्या होगा? फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा। फ्री रेडिकल के साथ कैसे? CH3 प्लस Cl, तो वही बन गया CH3 Cl, या CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3, तो ये क्या बना देंगे? CH3 बोलो, बन जाएगा। और CH3 फ्री रेडिकल प्लस H पॉजिटिव फ्री रेडिकल, वो H फ्री रेडिकल, तो क्या बन जाएगा? बोलिए, CH4 H फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल, क्या बन जाएगा? H2। ओके, लास्ट क्या बन जाएगा? Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके खत्म हो गए। ये क्या हो रहा है? इससे फ्री रेडिकल खत्म हो रहे हैं। फ्री रेडिकल खत्म हो रहे हैं तो रिएक्शन रुक जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से 3 स्टेप्स के अंदर हमारा ये प्रोसेस होता है। इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लिख लीजिए, इस तरीके से कोई रिएक्शन होता है तो उसके मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ओके। अब हमारा तीसरा तरीका आ रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हेडिंग डाल लीजिए, फ्रॉम एल्कीन्स। इसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो ये सब भी 11th का पार्ट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टच करते हुए चलेंगे सब चीज़। तो मार्कोनिकॉफ रूल का नाम सुना है? वही यहाँ पर यूज होता है। तो ये मेरे पास एल्कीन है, यानी जिसमें डबल बॉन्ड हो। क्या ऐड होना है? HX एल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड। कोई आपस में बढ़िया बात हो तो मुझे बता दो, मैं भी मुस्कुराता रहूँगा। HX, तो X जो है वो कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए ये एल्कीन कैसा है? 2 तरीके के एल्कीन होते हैं। एल्कीन एक होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। तो कैसा है ये सिमेट्रिकल? जो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके वो सिमेट्रिकल कहलाता है। और जब सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो आप इसको जैसे चाहे वैसे उठा करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये हाइड्रोजन चला गया इसके ऊपर और ये हैलोजन चला गया इसके ऊपर, बस कंपाउंड बन गया। तो क्या बन जाएगा? CH को यहाँ लगा दीजिए और ClX को यहाँ लगा दीजिए। उल्टा भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे किसी मार्कोनिकॉफ रूल की ज़रूरत
नहीं है। कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है मार्कोनिकॉफ रूल की? जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में आते हैं। तो आइए अनसिमेट्रिकल एल्कीन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला। तो मैंने कैंसिल कर दिया। देखिए ये वाला बनाता हूँ मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HI हाइड्रोजन आयोडाइड का मुझे रिएक्शन कराना है। ओके। तो अब मेरे पास ऑप्शन दो हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैं हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड करूँ और आयोडीन को यहाँ पे ऐड करूँ। तो ये बनेगा प्रोडक्ट मेरा, जल्दी से बताइए नाम इसका लिख करके, CHI CH2, इसका नाम लिखिए जल्दी से। दूसरा प्रोडक्ट, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने H को इधर कर दिया, I को यहाँ कर दिया। तो ये बन जाएगा CH3 CHH और CH2I। नाम क्या हो गया दोनों का? क्या अभिषेक क्या कह रहा? 2-आइडोप्रोपेन। और दूसरे वाले का ठीक है 1-आइडोप्रोपेन। अब मार्कोनिकॉफ साहब कहते हैं कि जब हम हाइड्रोजन हैलाइड, ये जो HI है, HBr है, HCl है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिडिक। ज़्यादा एसिडिक कौन होता है बताओ जल्दी से? HCl, HBr, HI। प्रेमलता तुम बता सकती हो कौन ज़्यादा एसिडिक है? ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जो H पॉजिटिव ज़्यादा देगा। एक बात तो क्लियर है, कौन ज़्यादा देगा तुम्हारे हिसाब से? कुछ आइडिया तुक्का है? HCl। आप भी यही कह रहे हैं? कल हमने डिस्कस किया था। क्यों देगा चलो अब बता दें। कल डिस्कस किया था। है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इसलिए बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है ना? तो लिखो इस बात को फिर से। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए रिएक्शन भी फास्ट देगा, ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा ना। हो गया? तो ये वाला जो प्रोडक्ट है जिसमें हाइड्रोजन उस कार्बन पे जा रहा है जो कार्बन ज्यादा हाइड्रोजन रखता है, और आयोडीन हैलोजन कहाँ जा रहा है? उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन कम रखता है। ये बात मार्कोनिकॉफ साहब ने कही, लेकिन उन्होंने बस अपने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च और जो देखा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने ये बात
स्टेटमेंट में अपने दे दी, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ का स्टेटमेंट अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड which has more number of hydrogen. More number of hydrogen. And halogen gas goes to that carbon of double bond which has less number of hydrogen. ये उनका स्टेटमेंट था। बहुत लंबी लाइट चली गई। क्लियर है? लेकिन इसके पीछे जब रीजन बाद में देखा दूसरे साइंटिस्ट ने, तो यहाँ पर जब इसका मैकेनिज्म स्टडी किया गया तो उसके पीछे भी रीजन जो था वो फिर से कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में समझाया था। फिर से कार्बोकैटायन क्या होता है देखिए, मैकेनिज्म ये लिख डालिए जल्दी से। जबकि ठीक है, क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये था। HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बन रहा है? CH3 CH H CH2I। ये वाला प्रोडक्ट एक बना और एक हमारा क्या बना? CH3 CHI CH2 है, ये तो आई होना है ना, आई और ये H। ये वाला हमारा मेजर होगा और ये माइनर होगा, यानी ये थोड़ा सा बनेगा और ये मैक्सिमम क्वांटिटी ये बनेगी। क्यों हो रहा है ऐसा, हमें वो देखना है, उसके लिए मैकेनिज्म पे आना पड़ेगा। तो देखिए मैकेनिज्म में क्या होने जा रहा है। HI किस में ब्रेक हो जाएगा? बहुत आसानी से H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना? इसके अंदर H पॉजिटिव आकर के इस मॉलिक्यूल पे पहले अटैक करेगा, यानी एल्कीन पे अटैक करेगा। जब एल्कीन पे अटैक करेगा तो ये जो पाई बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा? एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। तो पाई वीक होता है, वही टूटेगा। अब इसके पास दो ऑप्शन है, ध्यान से इस वाले वर्ड को सुनना। कौन से ऑप्शन है? दो। क्या ऑप्शन है? या तो ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं और या फिर यहां चले जाएं। बताओ कौन सा जाना प्रेफर करेंगे? चलो दोनों मैं बनाता हूं, फिर आप बताना। CH3 CH अगर इधर आ गए तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहां पर गए, इस वाले पे गए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर इलेक्ट्रॉन आया तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। और कायदे से ये नेगेटिव नहीं रहेगा क्योंकि फौरन H यहाँ पे लग जाएगा। जो ये H पॉजिटिव आया है तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी H लग जाएगा पॉजिटिव वाला तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ये बनेगी, बताइए कौन सा वाला ज़्यादा बनेगा? रीजन, ये कौन सा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी। ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी। स्टेबल कौन सा होता है? ये वाला, तो इसलिए ये ज्यादा बनेगा ना। और जब ये ज्यादा बनेगा तो इसलिए ये प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। अब I नेगेटिव आ करके
यहाँ पे अटैक कर देंगे। वही सब चीज़ें रिपीट होनी है कुछ, मतलब ऐसा नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं है, आदमी घर बैठे सारे रिएक्शन बना सकता है। ये हो गया। दिस इज द रीजन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, कल एक आध बात और पढ़ेंगे इसकी हम। वो रीअरेंजमेंट है, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना, वर्ड लिख लो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। फिर एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी सेवाएं समाप्त करते हैं।